student, myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand exercise 13.2. In this exercise, question number 1, find the area of rectangle in which length is equal to 78 mm, breadth is equal to 50 mm. आपको इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ था, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो ये होता है L इंटू बी, लेंथ एंड ब्रीथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो जाता है। एरिया क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। इस तरह तो इसकी जी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एक वन साइड इसको हम लेंथ एंड ब्रीथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो जाता है। तो लेंथ आपको 78 एंड ब्रीथ आपको 50 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3900 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, फोर्थ पार्ट देखेंगे, लेंथ आपको गिवन है 6.4 मीटर एंड ब्रीथ आपको गिवन है 4.8 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे L इंटू बी। एल एंड बी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुट करने पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 इंटू 4.8, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 30.72 मीटर स्क्वायर। और यूनिट का आप हमेशा याद रखना, यूनिट पेरीमीटर में आती है मीटर। अगर आपको मीटर में लेंथ गिवन है तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में गिवन है सेंटीमीटर, लेकिन एरिया में क्या आता है, स्क्वायर आ जाएगा। मीटर गिवन है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं सेकंड एंड थर्ड, वो आपको सेल्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेकंड, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स ब्रीथ इफ लेंथ इज 28 सेंटीमीटर। अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया 308 स्क्वायर मीटर है एंड उसकी ब्रीथ आपको फाइंड करनी है, लेंथ आपको गिवन है, तो क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 308 दिया हुआ है ना, तो L इंटू बी इक्वल टू 308। L आपको लेंथ आपको गिवन है 28, 28 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बी ब्रीथ। अब आपको क्या करना है, 28 को आप साइड चेंज करवाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, और 308 में 28 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड आ जाएगा 11 टाइम। ओके, तो आपकी ब्रीथ फाइंड हो जाएगी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, तो साइड गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। जब आपको साइड 65 गिवन है तो इसमें आप फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, साइड की जगह 65 पुट कर देंगे। 65 स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, 65 इंटू 65, 65 इंटू 65 आप करेंगे तो 4225 मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है एंड एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है। तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है ना, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड आपको 44 दिया हुआ है। 4 आपका डिवाइड में चला जाएगा साइड चेंज करने के बाद, और 44 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 सेंटीमीटर साइड है ना उस, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको स्क्वायर शेप गिवन है, इसकी साइड आपको ए गिवन है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 44 दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, 11 सेंटीमीटर। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड आपने फाइंड करी ली, 11 है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, पेरीमीटर आपको 21 मीटर गिवन है, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 21 पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 21/4, एंड 21/4 को आप 21 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 5.25 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, साइड का 5.25 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27.5625। आप इसको ओनली 2 डेसिमल तक भी राइट कर सकते हैं, मीन्स 25 आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5, डू योर सेल्फ।
क्वेश्चन 6, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रीजन इज 350 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगल रीजन का एरिया 350 स्क्वायर मीटर गिवन है। इफ वन ऑफ इट्स साइड इज 40 मीटर, हाउ लॉन्ग इज इट अदर साइड। रेक्टेंगुलर रीजन का आपको एरिया 350 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, इसकी जो वन साइड है वो 14 मीटर है, ओके, ये गिवन है। तो इसकी अदर साइड की आपको ये पता करना कितनी लंबाई, तो मैं अदर साइड को लेंथ भी मान लेता हूँ एंड जो आपको गिवन है साइड इसको ब्रीथ ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रीथ आपको 14 मीटर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसकी जो लेंथ है उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो L इंटू बी इजक्वल टू 350, तो L इजक्वल टू, अब B की जगह आप क्या कर देंगे 14 पुट कर देंगे, 350 हो जाएगा। L इजक्वल टू क्या हो जाएगा 350 अपॉन 14, 350 को आप 14 से डिवाइड करें तो कितने टाइम डिवाइड होगा 25 टाइम, ठीक है। तो जो लेंथ होगी लेंथ हो जाएगी आपकी 25 मीटर। इसी सेम आपको क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 57 meter long lawn was paved with bricks of the size 20 centimeter into 15 centimeter। एक 25 सेंटीमीटर तो एक लॉन है, उसकी लेंथ आपको 57 मीटर दी हुई है, उसमें हमें ब्रिक्स को लगाना है। तो ब्रिक्स आपके जो ब्रिक्स का साइज है वो 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। इफ़ द रेट ऑफ ब्रिक्स वॉज ₹2250 पर थाउजेंड, एंड उन ब्रिक्स का जो कॉस्ट है वो 1000 ब्रिक्स का कॉस्ट 2250 रुपीज़ है। एंड द ब्रिक्स वॉट वॉज, और उसमें कितने रुपीज़ की ब्रिक्स यूज़ हुई, तो उसमें यूज़ हुई हैं 89,775 पर यूज़ फॉर पाविंग इट। फाइंड द विड्थ ऑफ द लैंड, तो आपको उस लैंड मतलब उस लैंड की जगह की ब्रीथ को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो उसकी ब्रीथ है वो बी है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये आपका एक लॉन है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी आपको ब्रीथ फाइंड करनी है। इसमें ब्रिक्स यूज़ हो रही है, तो ब्रिक्स की कौन से साइज़ की है 20 बाई 15 सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे उस लॉन की ब्रीथ को बी लेट कर लेंगे, जिससे इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा 57 इंटू बी। एंड एरिया ऑफ ब्रिक्स कितना दिया हुआ है 20 इंटू 15, तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ब्रिक्स का एरिया है, ठीक है। तो सेंटीमीटर से आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ 300 को जब आप 100 से डिवाइड करें 3 टाइम्स हो जाएगा, 3/100 मीटर स्क्वायर आप इसको अभी रखेंगे, ठीक है। अभी आप इसको पॉइंट में नहीं रखें, इसी का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर 1000 ब्रिक्स का कॉस्ट है 2250, तो 1 ब्रिक्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2.25 रुपीज़। आपने टोटल कितने रुपीज़ की ब्रिक्स यूज़ की हुई हैं, तो 89,775। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, तो एक ब्रिक्स का कॉस्ट है 2.25 और आपने टोटल इतने रुपीज़ की ब्रिक्स यूज़ की हुई, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए आप क्या करेंगे टोटल वर्थ ऑफ 1 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल में आप क्या करेंगे 1 ब्रिक्स से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 39,900 ब्रिक्स, ठीक है। तो उस एरिया में 39,900 ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। लेकिन आपको तो एरिया ऑफ आपको पेरीमीटर, आपको ब्रीथ फाइंड करनी है लॉन की। तो यहाँ पर आपने जो 39,900 ब्रिक्स यूज़ की हुई हैं, तो वो आपने टोटल एरिया में की हुई है, और एक ब्रिक्स का जो एरिया है वो गिवन है 3/100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो आप 1 ब्रिक्स का एरिया है 3/100 एंड आपने टोटल जो ब्रिक्स यूज़ की हुई हैं वो है इतनी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपका एरिया निकल आएगा ना। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आप इन 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये डिवाइड हो जाएंगे, 399 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 57 लेंथ है ना ये डिवाइड में आ जाएगी। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 मीटर ब्रीथ आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन, लेकिन है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल।
कॉन्सेप्ट आप इसको क्लियर रखेंगे तो 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ द लेंथ हो जाएगी। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय।